जय हिंद दोस्तों को तो स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए बात करेंगे झारखंड में भी आपका जो है मेडिकल फील्ड में जो है चिकित्सा फील्ड में जो है अभी आपका नया वैकेंसी निकल करके आ गया है, जिसमें आप देखेंगे कि झारखंड का जो धनबाद जिला है इस जिले के लिए जो है वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें टोटल जो है आपका फ्रेंड्स 99 सीटों के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। और जिसमें सबसे अधिक सीट जो आपका है यहाँ पर देखिए एएनएम का वैकेंसी है जो है सबसे अधिक सीट इसमें है 23। उसके बाद सबसे अधिक सीट है देखिए स्टाफ नर्स में, इसमें भी आपका 28 सीट है। उसके बाद जो आपका सबसे अधिक सीट वाला एक और वैकेंसी है जो है फार्मासिस्ट का, इसमें 20 सीट है। बाकी सभी अलग अलग फील्ड में जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें यहाँ पे रखी गई है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसको जो है विस्तार में समझेंगे, ठीक है, कि कौन कौन भर सकते हैं, इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप इसके इस फार्म को जो है कैसे भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है, सारा प्रक्रिया जो है आपको विस्तार में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकाला गया है जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद के तरफ से, ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कैसे कैसे इस फार्म को भरना है। सबसे पहले तो आपको हम ये बता देते हैं कि कोई भी अगर यदि ये वैकेंसी भरना चाहते हैं तो आपको जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ज़्यादा समय अब नहीं बचा हुआ है। क्यों कम समय बचा हुआ है? तो ये देखिए यहाँ पर 9/2/2026 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। कब तक रखा गया है? 9/2/2026 तक आपको ये जो है वैकेंसी का अगर ये फार्म भरना चाहते हैं तो इतना तारीख तक आपका जो फार्म रहेगा वो बाय पोस्ट, यानी कि ये जो फार्म आपका है ऑफलाइन भरा जा रहा है, ठीक है, ऑफलाइन भरा जा रहा है। अगर यदि आप ऑफलाइन नहीं समय पर नहीं भरेंगे तो आपका फार्म क्या है, रिजेक्ट भी होने का संभावना बना रहेगा, ठीक है। तो समय से आप लोग फार्म को भर दीजिएगा। चलिए विशेष जानकारी हम लोग लेते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद जिला के लिए जो है वैकेंसी निकाला गया है। झारखंड के कोई भी ऐसे व्यक्ति जो इस फार्म को भरना चाहते हैं भर सकते हैं, किसी भी तरह का कैपिंग नहीं है कि धनबाद जिला में वैकेंसी निकाला गया है तो अन्य 23 जिले वाले इसको नहीं भर सकते हैं। सो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है इसमें। तो देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर पारा चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में चयन की प्रक्रिया एवं शर्तें निम्नवत है। देखिए क्या बोलता है कि जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला चयन समिति धनबाद की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय के अनुसार अनुबंध पर, ठीक है, अनुबंध या फिर मानदेय के आधार पर निम्न पारा चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों की कोटिवार रिक्ति पदों के विरुद्ध जो है नियुक्ति हेतु दिनांक 9/2/2025 के अपराह्न 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित की जाती है। अब यहाँ पर देखिए चयन का प्रक्रिया पहला पॉइंट में तो यही है, ठीक है, कि चयन का प्रक्रिया क्या रहेगा। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको जो है 10, 12, 15 मिनट का ये वीडियो है, लेकिन आपको ध्यान से अगर जी सुनेंगे तो फिर आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान से पॉइंट नंबर 1 देखिएगा। योग्यता एवं अर्हता रखने वाले उम्मीदवार विहित प्रपत्र में, मतलब ऑफलाइन, ठीक है। अभी आपको हम बताएंगे कि फार्म कैसे भरना है। आप देख लीजिए ये जो फॉर्मेट आपका दिया गया है सबसे नीचे में देखिए, ये जो फॉर्मेट है यही आपका फार्म है, इसी को आपको भर के जमा करना है, ठीक है। तो ये भी हम आपको बताने वाले हैं अभी कैसे कैसे भरना है, इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखता है कि विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित, स्व अभिप्रमाणित का मतलब हो गया सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, स्व अभिप्रमाणित प्रति आरक्षण का दावा हेतु समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। मान के चलिए आप कहेंगे कि हम एससी हैं, चाहे एसटी हैं, चाहे ओबीसी हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र इसमें लगाना पड़ेगा। जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, वो 10वां का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगाना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। उसके बाद स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा और पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन, जो भी आपको हम दिखाएं फॉर्मेट, उसको अच्छी तरह से साफ साफ अक्षरों में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन के साथ सैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी धनबाद को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम रिपीट कर दे इसलिए साफ कर दिए, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी धनबाद को निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से, जो हेड पोस्ट ऑफिस आपका जिला का रहेगा वहां पर चल जाइएगा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। डाक भेजने का पता, आपको कहाँ पर ये जो लेटर भेजना है, ये फार्म आपको कहाँ पर भेजना है, ये जो बोल्ड जो किया हुआ है ना, ठीक है, ये जो बोल्ड किया हुआ आपका
इसी के ऊपर आपको भेजना है, यही आपका एड्रेस है। बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, सदर कैंपस कोर्ट मोड़, सिविल सर्जन कार्यालय, धनबाद, पिन कोड संख्या 826001, ठीक है, 826001, इसके ऊपर आपको भेजना है। अब अगर यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहेंगे, मान के चलिए भर लिए, पोस्ट ऑफिस में आप चले भी गए, तो आपको ना धोखा हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस जाने से पहले आपको एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वो क्यों जाना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आवेदन शुल्क, आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 400 रुपये का जो है आवेदन शुल्क भी देना है। और जो लोग एसटी और एससी के लोग हैं उनके लिए 200 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। और ये आपको कैसे फी जमा करना है, तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। डिमांड ड्राफ्ट, यार ये डिमांड ड्राफ्ट डीडी हो गया, ठीक है, ये डीडी हो गया। कहाँ से बनेगा, बैंक से बनेगा। आजकल तो पोस्ट ऑफिस में बनता है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि कहाँ से बना पाइएगा, ठीक है। और ये जो डीडी जो बनेगा, डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा, ये बनेगा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी धनबाद के नाम पर। और आवेदन पत्र के साथ में इसको संलग्न करना अनिवार्य होगा। जब आप फार्म को भेजेंगे ना, उसी के साथ में ये डीडी आपको भेजना भी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या बोलता है कि अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं के आधार पर या फिर उसके प्राप्तांक पर, या फिर रिटन टेस्ट होगा, या फिर स्किल टेस्ट होगा, या फिर साक्षात्कार होगा, एक या एक से अधिक जो लागू हो के आधार पर किया जाएगा। अभी कंफर्म नहीं किया है कि क्या क्या होगा, लेकिन इसमें से कुछ एक या फिर उससे एक अधिक जो लागू होगा उसके अनुसार से आपका नियुक्ति किया जाएगा। 4 नंबर पॉइंट में लिखता है कि सभी उम्मीदवार निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन पत्र को भेजना सुनिश्चित करेंगे। अन्य माध्यम से आप भेजेंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। 5 नंबर में लिखता है कि अंतिम रूप से तैयार की गई मेघा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय में 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित किया जाएगा और सूचना पट पर ये जो है सूची लगा दिया जाएगा, ठीक है। और जो ऑफिशियल वेबसाइट इसका है www.dhanbad.nic.in पर, उसके माध्यम से भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या हो गया, चयन की प्रक्रिया। चयन की शर्तें अभी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि ये तो अब वैकेंसी बारे में समझ लिए। एक बार हम और आपको बता देते हैं कि कौन सा वैकेंसी जो है कितने पोस्ट के लिए निकाला गया है विस्तार में। टोटल यहाँ पर देखिए 12 तरह के वैकेंसी निकाला गया, जिसमें 99 सीट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला सीट आपका है, पहला सीट का नाम है ANM, जो 23 सीट के लिए निकाला गया है, जिसमें जनरल का 9 सीट है, अनुसूचित जाति का 7 सीट है, और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 5 सीट है, और ये जो है EWS का जो है 2 सीट है, ठीक है। कुल है 23 सीट। उसके बाद देखिए स्टाफ नर्स का, स्टाफ नर्स जो है इसमें 28 सीट रखा गया है। 3 नंबर में देखिए आपका है ब्लॉक डाटा मैनेजर का, 4 सीट इसके लिए वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेडियोग्राफर का 2 सीट के लिए 2 सीट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद देखिए फार्मासिस्ट है 5 नंबर में, 20 सीटों के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। फार्मासिस्ट देखिए आयुष में 1 सीटों के ऊपर जो है वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद VDB टेक्निकल सुपरवाइजर 2 सीटों के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। लैब ऑरेटरी टेक्नीशियन 1 सीट के लिए निकाला गया है। लैब ऑरेटरी टेक्नीशियन 5 सीट के लिए निकाला गया है। उसके बाद है ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर 3 सीट के लिए निकाला गया है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 11 और 12 नंबर में जो सीट है, जो पोस्ट है आपका सीनियर ट्रीटमेंट लेबोरेटरी सुपरवाइजर 3 सीट है। उसके बाद 12 नंबर में है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, 7 सीटों के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। और इसको जो भरने के लिए जो एज लिमिट जो रखा गया है, वो एज लिमिट देखिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो 21 साल कंप्लीट कर लिए हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन ये जो एज का डेट जो रखा गया है वो कब से कब तक रखा गया है, तो एज का डेट रखा गया है 1/8/2025 के अनुसार से आपकी आयु की गणना की जाएगी। मिनिमम 1/8/2025 को आपका 21 साल हो जाना चाहिए। लेकिन यहीं पे अधिकतम उम्र की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी से आएंगे वो यहाँ पर देखिए 35 साल और PH के लिए 40 साल। EWS के जो लोग हैं मैक्सिमम 35 साल, PH के लिए 40 साल। OBC के लोग जो है मैक्सिमम 37 और PH के लिए 42। फीमेल जो जनरल कैटेगरी में आएंगे उनके लिए 38 और PH के लिए 43। जो ST SC आएंगे 40 साल अधिकतम और PH के लिए 45 साल।
तो ये आपका हो गया एज लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है कि भैया अगर यदि हम इस फॉर्म को भरना चाहेंगे तो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। आप तो ये बता ही नहीं रहे हैं, आप इधर उधर की बातें बता रहे हैं। तो नहीं भाई, हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं। अगर यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो सारा जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे देंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, जो 12 सीट है 12 सीट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, कि किसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। ध्यान से देखिएगा, पहला सीट की हम बात करते हैं। ठीक है, पहला सीट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये एनएम का सीट है। क्या कौन सा है? ये एनएम का सीट है। ठीक है, ये एनएम, इसके लिए क्या आपको जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए और सैलरी कितना आपको मिलेगा? सैलरी मिलेगा 12,500। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो कम से कम जो है 10+2 होना चाहिए। ठीक है, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन शुड हैव कंप्लीटेड एएनएम कोर्स। आपका जो है एएनएम का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है रजिस्टर अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल, और झारखंड नर्सिंग काउंसिल जो है इसके अंतर्गत आपका रजिस्टर होना जरूरी है। एएनएम का कोर्स 10+2 सर्टिफिकेट और झारखंड काउंसिल में आपका क्या है? रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा नंबर में देखिए आपका है स्टाफ नर्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जब फार्म को भरिएगा ना उस टाइम आपको ये काम आएगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड एक तरफ लिखा हुआ है, कौन सा प्रोग्राम के तहत है ये लिखा हुआ है, और नेम ऑफ पोस्ट कौन सा है ये आपको मांगा जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो स्टाफ नर्स है इसके लिए भी क्या है, कम से कम 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद देखिए 3 साल का जो है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो जीएनएम का कोर्स होता है वो आपका होना चाहिए। उसके बाद देखिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर भी होना चाहिए। 16,564 आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद देखिए ब्लॉक डाटा मैनेजर, ब्लॉक डाटा मैनेजर में क्या है, कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 साल का जो डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट एप्लीकेशन ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, और DOEAC लेवल का जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ITI DTR और बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA भी अगर यदि की हैं, BSc IT की हैं और फिर BSc की हैं कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यही सब इसमें मांगा गया है। 15,000 का सैलरी रखा गया है। एक बार आप इसको जूम कर लीजिए। ठीक है, हम जूम कर देते हैं और यहाँ पर एक बार आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर यदि ब्लॉक डाटा मैनेजर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो। ठीक है, बहुत लंबा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद है कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेंगे। 4 नंबर में देखिए रेडियोग्राफर, जो रेडियोग्राफर या कहिए फिर एक्सरे टेक्नीशियन कहिए, इसमें क्या मांगा गया है, डिप्लोमा इन एक्सरे फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जो एक्सरे का जो सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है, उसमें आपका डिप्लोमा चाहिए। और आपको जो है झारखंड स्टेट काउंसिल कंप्यूटर प्रोफेशनरी में जो है रजिस्टर भी होना है झारखंड काउंसिल में। MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये आपको कंप्यूटर MS ऑफिस और इंटरनेट में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। 16,000 रुपये का सैलरी मिलेगा। उसके बाद देखिए फार्मासिस्ट का वैकेंसी है जिसमें 15,208 रुपये सैलरी रखा गया है। और इसके लिए जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्मासिस्ट में अगर जाना चाहेंगे तो फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए और रजिस्टर अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी, इसके अंतर्गत आपको जो है रजिस्टर भी होना चाहिए और MS ऑफिस और इंटरनेट का नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सीट आपका है आयुष फार्मासिस्ट का। इसके लिए जो है आयुर्वेदिक कंपाउंडर अगर ये बनना चाहेंगे तो डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक कंपाउंडर, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी में क्या है आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा नंबर में अगर यदि यूनानी कंपाउंडर की बात करेंगे तो डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तीसरा आपका है होम्योपैथिक का, तो इसमें डिप्लोमा इन होम्योपैथिक होना चाहिए, 10,000 रुपये का सैलरी मिलेगा। उसके बाद है VBD टेक्निकल सुपरवाइजर मलेरिया 1 फॉर ईच ब्लॉक MTS। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक वैकेंसी निकाला गया है। मलेरिया स्पेशलिस्ट है, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए प्रोबेबली फ्रॉम बायोलॉजी स्ट्रीम। बायोलॉजी स्ट्रीम से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इन केस ऑफ द कैंडिडेट विथ desired qualification is not available should have 1 year experience in vector borne disease. The candidates should have a valid 2-wheeler driving license। ये सारी चीज होना जरूरी है। 15,208 रुपये इसमें आपको सैलरी मिलेगा।
8 नंबर में देखिए लैब टेक्नीशियन का है, जिसमें सैलरी रखा गया है 15,208 रुपया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कम से कम आपका 10+2 होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, 10+2 एंड डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी में और टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन NVBDCP प्रोग्राम में। उसके बाद कैंडिडेट्स विथ हाई क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट्स शैल बी प्रीफर्ड, जो ग्रेजुएशन के लिए रहेंगे उनको प्रीफर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 9 नंबर सीट में क्या मांग रहा है, ये पोस्ट का नाम क्या है, DMC लैब टेक्नीशियन, NTEP के अंतर्गत है। इसका जो है सैलरी रखा गया है 15,208 रुपया। इसका भी, इसमें भी क्या होना चाहिए, कम से कम 10+2 होना चाहिए और डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी का। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए RNTCP और स्पुटम समीर माइक्रोस्कोपी में, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन शैल बी प्रीफर्ड, इसमें भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। उसके बाद TB या फिर HB जो है, इसके लिए भी देखिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है 10 नंबर में 12,582 सैलरी मिलेगा। कम से कम आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर यदि ग्रेजुएशन नहीं है तो इंटरमीडिएट पास वाले भी भर सकते हैं और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज, ये सब में जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सीट नंबर 11 और 12, यहाँ पे क्या मांगा गया है, सीट का नाम क्या है, STLS, जो हम ऊपर में विस्तार में बता चुके हैं, ठीक है। और STS ग्रेजुएशन कम से कम मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है मेडिकल लैब में, ठीक है। सैलरी 20,400 रखा गया है और इसमें भी देखिए STS जो है सीनियर ट्रीटमेंट वाला जो था और सीनियर ट्रीटमेंट उसमें भी था, दोनों में ये ट्रीटमेंट वाले में है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए कम से कम, और भी कुछ चीज़ें मांगा गया है, ये सारा कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस फार्म को कैसे भर सकेंगे आप लोग, ठीक है। ये देखिए जो हम बता रहे हैं PDF, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और ये फार्म आपको वहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आवेदन हेतु विहित प्रपत्र, यहाँ पे सबसे पहले तो फोटो राजपत्रित प्राधिकारी द्वारा भी प्रमाणित होना चाहिए। इस फार्म के ऊपर जो आप फोटो चिपकाएंगे वो कोई भी जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं ना, उसके माध्यम से क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। वेरीफाई जाकर के करवाना पड़ेगा। जैसे बहुत बार आप अपने लोकल में सदर अस्पताल से करवा सकते हैं, BDO वगैरह से भी करवा सकते हैं, ठीक है। फार्म लेकर के जाएंगे तो वो लोग वेरीफाई कर देते हैं, वो आपको करवा लेना है। या यहाँ पे देखिए सेवा में असैनिक शल्य चिकित्सा शख्स मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी धनबाद, पद का नाम जो 12 पद है, वहाँ पे आप जो भी पद के लिए वैकेंसी भरेंगे वो पद का नाम लिख देंगे, यहाँ पद का कोड लिख देंगे, जैसे कि अभी हम आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे पद का कोड क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे पद कोड, ये जो है ना पोस्ट कोड, आप कौन सा कोड के लिए भर रहे हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे भरना है पद का कोड के जगह पर। चलिए फिर से हम फार्म वाला में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर में है आवेदक का नाम, अपना नाम बढ़िया से भरिएगा, पिता या फिर पति का नाम बढ़िया से भरिएगा, जन्म तिथि बढ़िया से भरिएगा, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपना बढ़िया से भरिएगा, आपका अस्थायी पता यहाँ पे आराम से भरिएगा, पत्राचार का पता यहाँ पे आराम से भरिएगा। बहुत बार जो आपका एक ही एड्रेस रहेगा तो यहाँ पे पूरा बिल्कुल अपना साफ साफ में लिखिएगा, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, यदि आपका एक ही एड्रेस रहेगा तो। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 नंबर में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, मतलब आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यहाँ पे 1 नंबर में क्या लिख रहा है, क्रमशः उच्चतम योग्यता से शुरू करते हुए न्यूनतम 10वीं तक की योग्यता तक अंकित करें। पहले आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, 1 नंबर में जो आपका सबसे अधिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा हायर वाला, उसको लिखना है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे करना है। खा नंबर में देखिए सारी योग्यताओं के अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अवश्य पर संलग्न करें। जितना भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड आपका साइन होना जरूरी है, ठीक है, वो सभी आपका क्या करेंगे, फोटोकॉपी जरूर लगाएंगे अपना साइन करके। कौन सा परीक्षा था वो आप यहाँ पे लिखेंगे, कौन सा वर्ष में आप उत्तीर्ण किए हैं वो लिखेंगे, कौन सा बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किए हैं वो लिखेंगे, और आपका अंक का प्रतिशत कितना था ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में देखिए कार्य का अनुभव यदि कोई हो तो कोई जो भी होगा यहाँ पे आप बढ़िया से पढ़ के इसको आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है, अगर ये आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो।
10 नंबर में देखिए श्रेणी, अब कौन सा श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अगर यदि आप सामान्य में है तो आपको जाति नहीं देना पड़ेगा, बाकी किसी भी अब में आएंगे तो आपको जाति संलग्न करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। शारीरिक रूप से अगर यदि कोई विकलांग है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। परीक्षा शुल्क की विवरणी आप देंगे, डीडी का नंबर, जो आप डीडी बनवाएंगे ना बैंक या पोस्ट ऑफिस से, वो डीडी का नंबर आपको मिलेगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ इशू, कितना तारीख को बनवाए हैं ये लिखेंगे। ड्रॉन फ्रॉम बैंक या फिर ब्रांच, कौन सा बैंक और कौन सा ब्रांच से आप करवाए थे ये लिखेंगे। उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही है एवं सत्य है। किसी भी प्रकार किसी भी स्तर पर सूचनाएं गलत पाए जाने पर मेरी नियुक्ति को रद्द कर दी जा सकती है। स्थान लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, यहाँ पे अपना साइन करेंगे, ठीक है। तो यही है आपका वैकेंसी का डिटेल। अगर यदि बीच में कुछ स्किप हो गया होगा तो इसके लिए आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड करके पढ़ लीजिए आराम से, उसके बाद फॉर्म को भरिएगा। धन्यवाद।